तो भारत जुमला पार्टी तो हो ही गई भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करती थी और जीएसटी नोटबंदी के बाद लाखों नौजवानों की रोजगार चली गई। हम लोग जो सरकार की नाकामियां हैं मोदी सरकार की, और उन्होंने जो वायदा किया और वायदा खिलाफी जो हो रहा है, खास करके जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है, तो ये तो लोगों को बताना पड़ेगा। कोई डील हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी असहज थे भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके से, उनके आचरण व्यवहार से। मुझे नहीं लगता है वो नाराज होंगे, परिपक्व आदमी हैं, वो समझते हैं। वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री थे और मंत्री पद को लात मार के वो इधर आए थे। बीजेपी और हम लोगों में एकदम उत्तर दक्षिण का रिश्ता है ना, उस विचार को कैसे कोई अंगीकार करेगा। बिहार कांग्रेस कमेटी 26 जनवरी से हर घर अब जाने वाली, प्रखंड स्तर पर जाने वाली है और हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है। हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं। क्या पूरी तैयारी और आपके हाथ में ये क्या है? इसमें लिखा हुआ है भारत जुमला पार्टी। तो भारत जुमला पार्टी तो हो ही गई भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करती थी और जीएसटी नोटबंदी के बाद लाखों नौजवानों की रोजगार चली गई। तो और जुमला क्या ये करते हैं? समय पर आप लोग नाम बदल देते हैं। किसानों को 2022 तक आमदनी दुगना करने की बात करती थी। आमदनी दुगना करना तो दूर, उनका लागत खर्च बढ़ गया, आमदनी घट गई। तो और जुमला क्या कहते हैं? इसी तरह से जिस तरह से मजदूरों को झेलना पड़ा, खास करके कोविड पीरियड में आपने देखा है कि दक्षिण के राज्यों से भी पैदल चल के यात्री आए हैं बिहार को, पंजाब से चल के आए हैं। तो और जुमला क्या कहते हैं? तो उनको हाथ जोड़ो क्या है ये बताइए। हाथ जोड़ो जो कल से आप शुरुआत करें। नहीं, इसको उजागर करेंगे जाके हम लोग, जो सरकार की नाकामियां हैं मोदी सरकार की, और उन्होंने जो वायदा किया और वायदा खिलाफी जो हो रहा है, खास करके जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है, तो ये तो लोगों को बताना पड़ेगा। जो पार्टी बात करती थी कि सरकार की प्रतिष्ठा जाती है अगर 70 रुपए के बाद भी डॉलर का कीमत होता है, तो आज तो 70 के 80 पार कर गया। तो अब इसमें प्रतिष्ठा किसकी जा रही है? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, हमको याद है उस समय हम लोग लोकसभा में काम करते थे, अपने माथे पर सिलेंडर लेके आती थी। अब कितना महंगाई बढ़ गया, उस समय 300 था, अब 1000 रुपये बढ़ गया। तो इन बातों को ले जाके गांव-गांव तक लोगों को बताना है, यही हाथ जोड़ो कार्यक्रम है। एक सवाल यह है कि महागठबंधन की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं महागठबंधन से। उनका कहना है कि जो महागठबंधन में डील हुई थी उसे उजागर किया जाए, सामने रखा जाए। क्या डील हुई थी? क्या उस डील में आप शामिल थे? कांग्रेस शामिल थी? कोई डील हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी असहज थे भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके से, उनके आचरण व्यवहार से। सरकार ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे थे। बिहार को जो भी वायदा किया था मोदी सरकार ने, वो कुछ दे नहीं रहे थे बिहार को। उस असहजता की स्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की सरकार से हटाया, बेदखल किया और सेकुलर पार्टियों के साथ सरकार बनाया। इसमें डील का कहाँ कोई सवाल होता है? कुशवाहा तो कह रहे हैं कि खुलासा करना चाहिए, क्योंकि जो डील हुई थी वो डील केवल और केवल उपेंद्र जी को मालूम होगा। इस सवाल का उत्तर वही दे पाए। कि नाराज क्यों चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? मंत्री ने भी कह दिया कि जिसको जहाँ जाना है। मुझे नहीं लगता है वो नाराज होंगे, परिपक्व आदमी हैं, वो समझते हैं। वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री थे और मंत्री पद को लात मार के वो इधर आए थे और वो सेकुलर पॉलिटिक्स के हिमायती हैं, सेकुलर राजनीति के हिमायती हैं और मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र जी कहीं जाने वाले। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो महागठबंधन को असर होगा उस पर? ये सब इस तरह का सवाल ही आप क्यों कर रहे हैं? ये आपको उनसे बीजेपी के कई नेता उनसे मिलने गए थे एम्स में, तस्वीरें भी सामने आई थी। तो बीजेपी के नेता तो हम लोगों से भी मिलते हैं, तो इसका मतलब हम बीजेपी चले जाएंगे? या बीजेपी के जो लोग हमसे मिलते हैं वो बीजेपी वाले लोग मेरे यहाँ चले आएंगे? बीजेपी और हम लोगों में एकदम उत्तर दक्षिण का रिश्ता है ना, उस विचार को कैसे कोई अंगीकार करेगा? आरसीपी सिंह ने तो कह दिया कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है महागठबंधन के टूटने।
तो आरसीपी सिंह जी तो चले गए तो क्या फर्क पड़ा? नीतीश जी के सेहत पर, लालू जी के सेहत पर, कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क पड़ा क्या? आज उनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जिनको वो बनाए होंगे, एमएलए का टिकट दिए होंगे, एमएलसी का टिकट दिए होंगे, नीतीश जी के से मदद कराए होंगे, आज वो लोग भी उनके साथ खड़े हैं क्या? और बीजेपी कहां उनको राज्यसभा भेज दी? तो सब लोग ये बात समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सुधाकर सिंह बयान देते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, इतना सब बयान, सब सवाल आपको हम ही से करना है। नहीं, आप ये महागठबंधन सवाल- में हैं इसीलिए। नहीं, महागठबंधन में हम रहेंगे भी, तो इसका मतलब ये रोज ही कहाँ उलूल जलूल सवाल करते हैं। सुधाकर सिंह को 15 दिन का शोकॉज जारी हुआ था। तो उन्हीं से पूछिए ना, ये सुधाकर सिंह जाने, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाने, कांग्रेस के लोग तो कोई बयान नहीं दिया है इस पे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे अखिलेश सिंह जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन एकजुट है, किसी तरह की कोई परेशानी महागठबंधन में नहीं है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।